हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है मेहुल कलर्स एंड मेहुल कलर्स। ऑफ कोर्स मेहुल कलर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और यहाँ पर 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 72 का इन्होंने अपना अपर बैंड सेट किया है। टोटल 22 करोड़ रुपए के आसपास में उठाने का ट्राई कर रहे हैं। सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देखने में रहा कंपनी करती क्या है। सो कंपनी मास्टर बेचेस एंड पिगमेंट्स बनाने का काम करती है। मैन्युफैक्चरर है और आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी 1995 की बनी हुई है और सिंगल सा ही काम करती हुई तब से आ रही है। मास्टर बेचेस क्या होते हैं, जैसे हम लोग प्लास्टिक के जैसे पाइप्स वगैरह देखते हैं, प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो वहाँ पर मास्टर बेचेस, वो भी कलर्स वाले मास्टर बेचेस, तो उसमें कलर ऐड करने का काम करते हैं। सो अगर प्लास्टिक का जो फाइबर का जो जो वो प्लास्टिक होता है जो कि यू नो दाने के फॉर्म में आता है, जिसको हम गलाते हैं, तो बाद में अगर उसको एक खांचे में डाल दिया जाता है, साथ में पिगमेंट्स के साथ, ये जो मास्टर बेचेस के साथ में मिला दिया जाता है, तो उसमें जैसा भी मास्टर बेचेस का कलर मिलाया गया है, उसका जो प्लास्टिक का कलर निकल के आएगा वो वैसा ही निकल के आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी जो है इसी फील्ड में काम करती है, मास्टर बेचेस एंड पिगमेंट, जो कि कलर प्रोवाइड करने वाले में। आज के दिन पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो 76 करोड़ रुपीस की लगाई जा रही है। देख लेते हैं कंपनी के आरएचपी के अंदर में रीड करते हुए कि कंपनी का फ्यूचर में कैसा हो सकता है। कंपनी के जो आज प्रमोटर्स हैं उनके पास में 96% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ था। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 72% के आसपास में रह जाने वाला है। अब थोड़ा सा अगर आरएचपी में हम लोग रीड करते हैं तो कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली, तो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप ये करने वाली है। और मेनली उसमें जो नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाली है उसमें जो पैसों की और जरूरत पड़ने वाली है, रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग, उसमें पैसा खर्च करने वाली। सो इट्स गुड, एक्सपेंशन में ध्यान दे रही है। साथ में ही कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है मेहुल जी। ये इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इनके पास में कंपनी का मेनली मालिकाना हक है देखने को मिल रहा है। कंपनी पे कोई केसेस वगैरह नजर नहीं आ रहे, 95 की खुली हुई है और यहाँ पर इन्होंने माइलस्टोन्स टच किए हैं। और यहाँ पर इनके पास में जो एक्सपीरियंस है, एज है, सब कुछ इज नाइस। अच्छा खासा इनके पास में अभी एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है और सिमिलर इसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में तब से एक्सपीरियंस एक ही कंपनी एक ही सेक्टर के अंदर में देखने को इनका मिल रहा है। पर्टिकुलर मतलब इसी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बट द यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। अभी इन्होंने अप्लाई किया है बट अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 1 और 2 3, जो भी इनकी दो ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वैसे देखा जाए तो इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस, गोडाउन एंड एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स आर ऑन द लीज बेसिस। और लीज भी कोई ज़्यादा बड़ा लीज नहीं देखने को मिल रहा है। ये दो प्रॉपर्टी जो कि आज के दिन कंपनी के काम में नहीं आ रही हैं, आज के दिन काम में नहीं आ रही हैं दो, ये जो कंपनी के जो प्रॉपर्टी ओन्ड है, ये जरूर इन्होंने एक्सपेंशन के अंदर में जो इन्होंने नया फैक्ट्री वगैरह सेटअप जो करने वाले हैं वो इसमें करने वाले हैं। सो ये वाली प्रॉपर्टी इनके काम नहीं आ रही है आज के दिन। बाकी जो जो भी प्रॉपर्टी आज के दिन बिजनेस में काम आ रही है वो सारी लीज के ऊपर में है। बट स्टिल इट्स फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, दैट इज़ हियर की कंपनी का जो भी जो लीज एंड लीव लाइसेंस जो दिया हुआ है वो थर्ड पार्टीज का दिया हुआ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो दिस द पॉइंट वाज कि कम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 है, 2 है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीन प्रॉपर्टी जो कि मेनली कंपनी का काम कर रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके नाम पे हैं। सो कंपनी के नाम पे नहीं है, इन्होंने फिर कंपनी को रेंट पे दे रखा है, लीज पर, और फिर रेंट कमा रहे हैं। दो ये कंपनी के नाम पे कर सकते थे इन प्रॉपर्टीज़ को और बाद में एक नंबर ऑफ जो कंपनी की वैल्यू है उसको बढ़ा सकते थे, दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर द इन्वेस्टर्स। बट ये इन्होंने थोड़ी सी अपनी दिमाग चलाया है यहाँ पर। दैट्स फाइन। नेक्स्ट, यहाँ पर जो बाकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने अभी रिसेंट जो अभी जो प्रपोज के लिए है वो ज़रूर इन्होंने ओन्ड वाली जो कंपनी के नाम पे की है। नेक्स्ट, यहाँ पर 32 एम्प्लॉइज आज के दिन टोटल मिला के इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के दिन जो है पूरी की पूरी देखने को मिल रही है, जितनी इंस्टॉल्ड है उसी कैपेसिटी पे आज के दिन कंपनी का काम कर, दैट मीन्स इसीलिए तो कंपनी जो है एक्सपेंशन के ऊपर में ध्यान दे रही है। आज के दिन जो मास्टर बेचेस जो इनके जो प्रोडक्ट हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट की कंपनी आज के दिन बनाती है, मास्टर बेचेस एंड पिगमेंट्स। जो पाउडर फॉर्म के अंदर में जो जो कलर केमिकल होता है वो पिगमेंट्स होता है। मास्टर बेचेस जो दानों के जो फॉर्म में होता है इस टाइप से, वो होता है मास्टर बेचेस। तो मास्टर बेचेस का ज़्यादा आज के दिन जो मार्केट में जो डिमांड है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पिगमेंट्स की कम है, इसीलिए तो इनका भी जो आज के दिन माल बिक रहा है वो मास्टर बेचेस वाला ही बिक रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनके आप फोटो भी देख सकते हैं, कलर्स एंड एवरीथिंग। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, कितना पैसा है पूरी कंपनी में लगा हुआ। तो यहाँ पे 18 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 17 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है। एंड 18 करोड़ रुपए पूरा लगा हुआ है। सो दैट मीन्स कि पूरा पैसा कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। ये पैसा मेनली लगा हुआ कहाँ पर है? सो एक तो एसेट्स
करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने। दूसरा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स इज नॉर्मल एंड इन्वेंट्री इज नॉर्मल, कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। सो बैलेंस शीट इज प्रीटी नॉर्मल, वहाँ पर कोई दिक्कत खास नज़र नहीं आ रही है। दूसरा कंपनी का हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं तो 21 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़। सो नॉर्मल जो है यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट बिजनेस की साइड से भी नॉर्मल इंक्रीज है और अदर इनकम का भी नॉर्मल इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे ज़्यादा बड़ी ही क्लीन सी आरएचपी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ शानपंती यहाँ पर दिखाई हुई नज़र नहीं आ रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वो लगभग 5.5 करोड़ रुपए के आसपास में कमाया है दो कंपनी का। बिकॉज जो कंपनी मास्टर बेचे जो कलर वाले बेचती है उनकी रिसेंटली जो है प्राइसिंग बढ़ी थी, जिसकी वजह से कंपनी का खर्चा कम हुआ है और रेवेन्यू बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। बट हम लोग 5 करोड़ को यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, 50 लाख को स्टिल हम लोग साइड में करने वाले हैं पी और पी रेशियो निकालते वक्त। नेक्स्ट कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो भी कंपनी निकाल ले पा रही है। दैट्स नाइस। सो ओवरऑल अब इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो इसको कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 करोड़, 5 करोड़ से 73, सो लगभग कितना हो गया, 15 का आसपास का पी रेशियो हो गया। 15 का पी रेशियो का हम लोग कंपेयर करते हैं पॉलीलिंक पॉलीमर जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, और दूसरी कंपनी जिसका डीप पॉलीमर ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, इसका भी पी रेशियो 25 का है और इस पर्टिकुलर कंपनी का पी रेशियो भी 27 का देखने को मिल रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर कंपनी को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स मिलनी तो चाहिए बेस्ड ऑन द कंपैरिजन एंड जो कंपनी के पास में जो पुराना बिजनेस चलता हुआ आ रहा है आज के दिन में ठीक ठाक काम कर रही है, क्लीन सा सेटअप है, और यहाँ पर कंपनी और फैक्टर के ऊपर ध्यान देने वाली है जिसकी और डिमांड बढ़ रही है, प्राइसिंग भी बढ़ रही है। सो आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी की नया जो सेटअप होने वाला है उसके बाद में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो कंपनी जो है ठीक ठाक पैसे कमा सकती है। दो आज के दिन कंपनी कोई डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर रही है, और थोड़ी मैनेजमेंट की तरफ से भी शान पत्ती हुई नजर आ रही है कि जो जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो उन्होंने अपने नाम पे की हैं, है नो खरीदी हैं जो प्रॉपर्टीज फ्यूचर के अंदर में, पास्ट के अंदर में अपने नाम पे खरीद के बाद में कंपनी को रेंट पे दे देंगे, ताकि फ्यूचर में अल्टीमेटली, क्योंकि लैंड की जो वैल्यू होती है उसका कंपनी के नाम पे करने का कोई फायदा नहीं होता, खुद के नाम पे रखने में फायदे होते हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा सा शानपंती जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, बट नॉट सिग्निफिकेंट। फ्यूचर में शायद आई थिंक सुधार देखने को मिल जाएगा, बाकी सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है कंपनी का प्रमोटर्स के पास में ही रहने वाला है। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी ऑन द लॉन्गर रन, शॉर्टर रन एंड लिस्टिंग गेन खैर आज के दिन अगर देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर जीएमपी नहीं मिल रहा है। सो आई एम नॉट होपफुल देयर, बट स्टिल आई एम होपफुल इन द लॉन्गर एंड शॉर्टर रन इन दिस कंपनी। तो आज के दिन वैल्यू लगाई गई है वो भी ठीक लगाई गई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू।